आज हम लोग देख रहे हैं उप्स, जो कि चैप्टर नंबर 23 के अंतर्गत आते हैं। तो उप्स का जो पूरा फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन चैप्टर के अंदर में किन किन टॉपिक को पढ़ना। तो हम लोग बात करें उप्स की, तो उप्स एक बड़ा चैप्टर है। इनके अंदर में भी हम लोग छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर चुके हैं। तो आज हम लोग उप्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है, और इसमें कुछ इसके प्रिंसिपल भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उप्स होता क्या, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद इनकैप्सुलेशन, क्लास क्या होता, ऑब्जेक्ट क्या होता, इनिट मेथड क्या होता, ये सारे चीज को देखने वाले हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझेंगे उप्स को पढ़ने से पहले, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। तो पाइथन जो है वो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीपल पैराडाइम को सपोर्ट करती है। जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया। तो हम लोग ये तीनों जो यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें से सबसे लास्ट वाले पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं, जो कि है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भैया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और पाइथन में क्या होता, वो चीज भी समझना। तो पहले हम लोग इसको जनरलाइज समझे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या होते हैं। क्या पैराडाइम क्या होते हैं? तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि इसमें जितना भी काम होता है, जो भी कोड करते हैं, वो सभी के सभी कोड को हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। कैसे भैया? तो हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया मेरा एक एंटिटी से जो भी इसके रिलेटेड हो, सभी को एक ग्रुप में क्या कर दो, क्या कर दो, बंद करके रख दो, और उसको बोल दो क्लास। अब उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उससे एक्सेस करना है। तो पाइथन में जितने भी होंगे, अब भी जो भी हम लोग देखने वाले हैं, और जितने भी होते हैं, सब ऑब्जेक्ट होते हैं पाइथन में। ठीक। अभी तक जैसे कि हम लोग इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते थे, तो इंट टाइप का क्लास था, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग का बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का नहीं था, और उसको समझे नहीं थे, तो ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब समझ रहे हैं, अब सीख रहे हैं, तो अब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही है। तो लिस्ट एक क्लास है, उसका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, वेरिएबल नहीं बोलेंगे। तो पाइथन में जितने भी कुछ है, लगभग सब कुछ के पूरे जो है वो क्लास है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई क्लास है, उसका ही ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब भैया ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? गॉट इट? हम लोग बोले क्या कि टीचर, जैसे हम लोग टीचर बोले, तो टीचर के अंदर जितने पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, सभी आ गए इसके अंतर्गत में। ठीक। और जब हम लोग बात किए ऑब्जेक्ट का, किसका बात किए? ऑब्जेक्ट का। तो कोई स्पेसिफिक टीचर आ गया, जैसे कि आप किसी भी टीचर एक का नाम ले सकते हैं, वो क्या हो गया? एक टीचर हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हुआ? टीचर का। अब जैसे हम लोग बोले डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति का नाम लेके बोले, बोले क्या कि मिस्टर डॉक्टर, एम आर डॉक्टर। अब एम आर डॉक्टर बोले, तो भैया ये जो है, ये एम आर, इसका नाम हो गया, ये डॉक्टर है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, स्पेसिफाई हो गया। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका डिक्लेरेशन, डिफिनेशन, बिहेवियर, प्रॉपर्टी, जितने सब कुछ मिलते हैं कहाँ पे? क्लास के अंदर में। तो हम लोग बोल सकते हैं क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है। क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है, टेम्पलेट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या? जैसे कि हम बोले क्या कि एक घर का नक्शा बनाए। क्या बोले? एक घर का नक्शा को रेडी किए, और सेम नक्शा जब रेडी हो गया, तो क्या वो कोई घर है क्या? उसमें रह सकते हैं क्या? तो नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि भैया वो घर बना नहीं है, फिजिकली नहीं बना, लॉजिकली बन गया कि इसका ये डिजाइन होगा, ये घर होगा, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, ये सारे चीज डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे घर बन के रेडी नहीं हुआ। तो घर बन के कब रेडी होगा? तो घर बन के तब रेडी होगा जब इस ब्लूप्रिंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। और जो क्लास होता है वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता हो, वो दिखेगा नहीं, उसको आप छू नहीं सकते हैं। गॉट इट? तो कोई भी हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते तो उसको छू नहीं सकते।
अब बोलिएगा छू लेते स्क्रीन, नहीं, स्क्रीन को टच करते, पेपर को टच करते, जो वो ओरिजिनल चीज है, जो घर का ब्लूप्रिंट है, उसको टच नहीं कर पाते हैं। गॉट इट? ठीक है भैया। तो अब क्या हुआ कि एक घर का ब्लूप्रिंट हम लोग रेडी किए और उसी हिसाब से उसी ब्लूप्रिंट से 10 घर बना दिए, यानी कि एक क्लास का 10 घर बन गया, यानी कि एक क्लास का 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। क्या हो गए? 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए एक क्लास का। इसी प्रकार से हम लोग एक क्लास बना के नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और क्लास के अंदर में क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता, बिहेवियर होता, वो पूरे के पूरे क्लास के अंदर में डिफाइन होता कि भैया इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे कि हम बोले क्या कि कोई डॉक्टर है, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका नेम होगा, उसका एज होगा, उसका वो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है वो होगा, मोबाइल नंबर होगा, और भी बहुत सारे चीजें जो कि उसका होगा। तो ये सारे प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी सभी डॉक्टर पे लागू होते हैं। भले प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग अलग होगा, जैसे कि कोई डॉक्टर का नाम है मिस्टर, कोई डॉक्टर डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर दीक्षित। तो सब डॉक्टर का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब डॉक्टर का नाम जरूर होगा। गॉट इट? तो जितने भी डॉक्टर क्लास है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी बने होंगे, और जो प्रॉपर्टी होते हैं वो सभी डॉक्टर पे लागू होते हैं। और जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब प्रॉपर्टी का वैल्यू अलग होता है, प्रॉपर्टी अलग नहीं होता। गॉट इट? तो प्रॉपर्टी का क्या होता है, वैल्यू अलग होता, प्रॉपर्टी अलग नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हम लोग समझे तो ये बोल रहा है क्या कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज करेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा क्लास। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? क्लास। और जब क्लास क्रिएट करेंगे तो वो एक क्या करेगा, ब्लूप्रिंट बना के दे देगा। और जब ब्लूप्रिंट हम लोग को मिल रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका बिहेवियर और प्रॉपर्टी रखा हुआ है क्लास के अंदर में। तो ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं होगा, तब तक उस पर कोई काम नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलता है कि भैया क्लास बना के ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको यूज करो और उस पर जो भी काम करना करो। तो यही होता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो हुआ मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब हम लोग समझेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन कौन से प्रिंसिपल है। तो इसके तो लगभग 5 प्रिंसिपल है, लेकिन पाइथन में पूरे के पूरे प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे कि पहला प्रिंसिपल हम लोग देख रहे हैं पाइथन में, जो कि है इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन होता क्या? अब इनकैप्सुलेशन का मतलब होता क्या, एक्ट ऑफ कंबाइंड, क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ कंबाइंड प्रॉपर्टी एंड मेथड रिलेटेड टू द सेम एंटिटी इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्रॉपर्टी और मेथड को किसी एक एंटिटी के रिलेटेड जो है उसको सबको एक जगह पे मिला के कंबाइंड कर दिया और उसका कुछ नाम दे दिए, उसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तो पाइथन में इनकैप्सुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे भैया? तो पाइथन में इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास का। किसका यूज करते हैं? क्लास का। जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट हो जाता है पाइथन में। तो पाइथन में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और क्लास आखिर होता क्या? तो क्लास जो है ये एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं क्या, ग्रुप ऑफ वेरिएबल और फंक्शन होता है। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल फंक्शन। यानी कि क्लास जब भी क्रिएट कीजिएगा तो इसके अंदर वेरिएबल भी बहुत सारे हो सकते हैं, फंक्शन भी बहुत सारे हो सकते हैं। गॉट इट? तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन। ठीक है। अब क्लास जो है वो डिस्क्रिप्शन है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बारे में जो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी है, क्या मेथड है, यानी कि कौन से वेरिएबल है, कौन से फंक्शन है, वो पूरे के पूरे क्लास को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का ये डिस्क्रिप्शन है। गॉट इट? और क्लास जो है ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब कोई एक नहीं, पूरे कम्युनिटी को दर्शाता हो, डेट इज कॉमन नाउन। हम लोग बोलते हैं क्या, क्लास जो है ये प्रोवाइड करता है ब्लूप्रिंट, सही बात है। और क्लास के मदद से हम लोग इंप्लीमेंट करते सकते हैं इनकैप्सुलेशन को, सही बात है, करते हैं और करेंगे भी। गॉट इट? अब इसके बाद आता है कि क्लास जब हो गया तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको कैसे समझेंगे? तो उसके लिए बोलते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट जो है ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता हो। ये इंस्टेंस है किसका? क्लास का। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब कोई एक पूरे कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी के अंदर जितने लोग हैं उसमें से एक आदमी को निकाले और बोले ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या बोले? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है।
उसके बाद बोले हैं क्या कि ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। क्या बोले? ऑब्जेक्ट हैज अ स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट और बिहेवियर, इसका मतलब क्या होता है भैया? स्टेट और बिहेवियर। स्टेट, ऑब्जेक्ट स्टेट इज अ सेट ऑफ वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। क्या बोला गया? ऑब्जेक्ट सेट इज अ ऑब्जेक्ट स्टेट इज अ सेट ऑफ वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। बिहेवियर क्या होता है भैया? बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट ऑफ एक्शन इट कैन परफॉर्म। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि कोई मेरा इंस्टेंस है, उसके अंदर एक नेम है। नेम क्या हो गया भैया? उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो हो गया वैल्यू। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि नेम वो स्टेट है, और उसके स्टेट में चेंजेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एक्शन स्टेटमेंट का। और एक्शन कौन करता है? फंक्शन करता है। और जब भी फंक्शन कोई काम किया, एक्शन किया, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस हुआ। किसके बिहेवियर में? ऑब्जेक्ट के बिहेवियर में। अब जैसे हम बोले क्या, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम बोले क्या पर्सन है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है क्या? हम बोले क्या? OBJ1 बोले ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके अंदर जो नेम होगा, नेम हम लोग बोल दिए तासिन है। अब उसको चेंज कर दिए, तासिन को बोले MR तासिन। तो उसके स्टेट में चेंज हुआ, जो कि क्या हुआ? स्टेट में जैसे ही हम लोग चेंज किए, किसके कारण चेंज कर पा रहे? बिहेवियर एक्शन के कारण, यानी कि फंक्शन के कारण। जब फंक्शन चल रहा तो कुछ बिहेव हो रहा, कुछ काम हो रहा, कुछ काम हो रहा, तो उसके स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं। गॉट इट? क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि भैया इनकैप्सुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए यूज करना क्लास और ऑब्जेक्ट का। ये दोनों चीज समझ गए, लेकिन ये तो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल कैसे होगा? तो वो चीज हम लोग करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होगा। गॉट इट? तो देखिए, जब भी आपको क्लास बनाना हो तो उसके लिए एक कीवर्ड को यूज करना है, क्लास। ओके, और इसके बाद हम लोग को नाम देना कि ये क्लास का नाम क्या होगा, ये पूरे के पूरे ग्रुप का नाम क्या होगा, किस नाम से इसको एक्सेस करने वाले। तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसको एक्सेस कर रहे हैं क्या, ए से। ओके, और यहाँ पे कॉलन दे दो। कॉलन क्यों दिए? क्योंकि क्लास ए का जो है वो ब्लॉक क्रिएट करने वाले हैं। अब ब्लॉक क्रिएट होगा तो इसके लिए हम लोग को कॉलन देना ही पड़ेगा। तो हम लोग कॉलन दे दिए, ठीक है भैया। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग को क्रिएट करना वेरिएबल और फंक्शन। तो हम लोग बोले क्या कि एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि बोले डेफ। और डेफ के अंदर में बोले क्या, क्या बोल सकते हैं डेफ के अंदर में? बोले F1। ओके, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहे हैं, और डायरेक्ट बोले क्या कि प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो? हेलो, हेलो F1। ओके, हो गया। अब देखिए, ये तो मेरा क्लास बन के रेडी हो गया। अब इस क्लास के अंदर में एक फंक्शन बने हुए, जिस फंक्शन का नाम है F1, ठीक है। अब ये क्लास को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसको चलाना चाहते तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि OBJ, इसमें असाइन कर दो किसको? ए को, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। ओके, क्या कर दिए? पैरेंथेसिस लगा दिए। तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली में, जैसी पैरेंथेसिस लगाए तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, जो कि क्लास ऑब्जेक्ट है। और वो असाइन हो गया किसके अंदर? किसके अंदर? OBJ वेरिएबल के अंदर में। अब हम लोग बोलेंगे OBJ डॉट, और F1 को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा भैया? हेलो F1। तो इसको रन करके देखते हैं, क्या प्रिंट हो रहा? नहीं प्रिंट हो रहा, यहाँ पे एरर आ गया। एरर में क्या बोल रहा है? एरर में क्या बोल रहा है भैया? एरर में बोल रहा है टाइप एरर, F1 टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वॉज गिवन। यानी कि ये इसको चाहिए जीरो आर्गुमेंट, लेकिन एक आर्गुमेंट मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग बोले क्या कि OBJ डॉट F1। अब जैसे ये F1 को कॉल करेगा तो ये जो OBJ है, ये OBJ इसके F1 में एज अ आर्गुमेंट पास होगा। और यहाँ पे ये जो पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ले नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे एरर बोल दिया। और यहाँ पे लेता तो कोई भी एरर नहीं बोलता। तो भैया ले ले। हाँ, ले लेते हैं। कैसे लेंगे? तो उसके लिए कोई वेरिएबल बना देना है। जैसे कि हम लोग वेरिएबल बना दिए क्या, सेल्फ। हम लोग सेल्फ बना दिए, ठीक है।
अब इसको रन कर रहे हैं, क्या अब कोई दिक्कत होगा? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिएगा कि भैया आपने यहाँ पे सेल्फ वेरिएबल ही क्यों बनाया, वो भी चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक, इसके थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे तब समझेंगे कि सेल्फ ही क्यों बनाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चाहे तो समझ सकते हैं, सेल्फ इसलिए बनाए हैं ना, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये खुद ही पास हो रहा, तो हम लोग बोलो जो खुद पास हो रहा उसको सेल्फ ही बोल दो, खुद पास हो रहा सेल्फ, यानी कि हम खुद। तो यहाँ पे लिख दिए सेल्फ, यानी कि खुद पास हो रहा। और ये पास हो रहा तो इसको यूज क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, अभी जरूरत नहीं है, जरूरत रहता तो यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं था और यूज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे भैया, दिक्कत आती है ये। अब जैसे देखिए कि जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्या? एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसको ये पॉइंट करता है, और इसके अंदर जो भी आएगा क्लास वेरिएबल आएंगे। क्या आएंगे? क्लास वेरिएबल आएंगे। और क्लास वेरिएबल कैसे बनेंगे? तो नॉर्मल, क्या बोले, हम लोग नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे एक मिनट, तो हम लोग क्लास वेरिएबल कैसे बनाए भैया? तो यहाँ पे बोले क्या कि एक वेरिएबल बना दो ए नाम का, अब इसके अंदर रख दिए 10, तो ये क्लास वेरिएबल बन गया। अब इस 10 को एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे? बोलेंगे प्रिंट, और प्रिंट में कर दो क्या भैया? ए डॉट ए। ओके, अब इसको रन करेंगे तो 10 प्रिंट हो जाएगा। देखिए हो गया। तो इसको बोलते हैं क्लास का वेरिएबल। ये किसका वेरिएबल हुआ? क्लास का वेरिएबल। गॉट इट? ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्लास का वेरिएबल कैसे बनाना, ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गए हो क्या? ये चीज तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मेरा एक क्लास हो गया, बोले क्या, ये एक क्लास है जो कि रेफर कर रहा होगा क्लास के ब्लॉक को। ठीक है, अब हम लोग इसके मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। और ये जो है इसको बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट, और इसके मदद से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे बोले ओ बी जे, और इसके अंदर असाइन कर दो ए, और पैरेंथेसिस लगा दिए, तो ये क्या है? एक क्लास ऑब्जेक्ट है, और ये एक देता है इसको ओबीजे को इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये जो ओबीजे हुआ वो एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक क्लास ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या बोले? एक क्लास ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया जब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट अलग है, क्लास ऑब्जेक्ट अलग है, तो हम लोग नॉर्मल बोले ए में असाइन कर दो 10, तो ये बन गया क्लास वेरिएबल। तो हमको इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल बनाना होगा, तो वो कैसे बनाएंगे? तो वो बनाना होगा इसके अंदर में। इसके अंदर बनाने के लिए एक मेथड को हम लोग यूज करते हैं, जिस मेथड का नाम है अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर। इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को कोड करना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बनाना। क्या बनाना? एक फंक्शन। फंक्शन का नाम रखेंगे डेफ, और बोलेंगे अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर। ओके, इसको पैरेंथेसिस कॉलन नीचे आ गए। अब नीचे वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहली बात तो ये कि ये जो मेरा डेफ अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर जो है, ये एक फंक्शन है। इसको हम लोग को कॉल करने की दरकार नहीं है, ये खुद से कॉल होता। कब कॉल होता वो चीज समझेंगे, लेकिन इसको कॉल होने की दरकार नहीं है। और इसको जो भी कॉल करेगा या खुद से भी कॉल होगा, तो इसमें एक आर्गुमेंट आएगा जिसको हम लोग रख सकते हैं सेल्फ। ओके, इसका नाम रख दिए सेल्फ। सेल्फ क्यों रखे? क्योंकि बोले कि भैया जो भी इसको कॉल करेगा वो खुद इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसको कॉल कौन करता है? पहले इसको क्या करते हैं? पास करके बना दिए कि कोई एरर ना रहे। अब समझते हैं कि इसको कॉल कैसे होता है। गॉट इट? इसको कॉल एक्चुअली में करता कौन है, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्रिएट किए ये, तो ये एक हमको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट देगा जो कि ओबीजे के अंदर में आईडी असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। और क्रिएट जो भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा उसका जो भी आईडी होगा, क्या होगा? आईडी होगा। वो क्या करेगा? ये जो आईडी है ये कॉल कर देगा इस मेथड को।
किसको? इस मेथड को। अभी असाइन इसमें नहीं हुआ, पहले कॉल कर देगा, पहले इसको कॉल कर देगा और ये जो आईडी है एज अ आर्गुमेंट इसमें पास हो जाएगा, यानी कि सेल्फ के अंदर आ गया है। और ये सेल्फ के अंदर आ गया है, पास हो गया, तो ये इनिट कॉल होगा। इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनेगा वो पूरे के पूरे वेरिएबल इस आईडी के अंदर बनेगा। और ये जो आईडी है ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेंबर है, यानी कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जो भी वेरिएबल बनेगा उसको बोलेगा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। गॉट इट? तो अब इसका क्या होगा, ये एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख दिए, ए में असाइन कर दो 10। तो हम लोग ए में असाइन 10 ऐसे नहीं लिख सकते। अब ऐसे लिख देंगे तो एक्चुअली होगा क्या, हम लोग बोले क्या यहाँ पे है कि ए में असाइन कर दो 10, और ऐसा कर देंगे तो क्या होगा भैया? तो पहले पास को हटाते हैं और बोले ए के अंदर असाइन कर दो 10। तो अब भी जो ए वेरिएबल क्रिएट हुआ ये लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इनिट जब चलेगा तब ए वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर 10 जाएगा, और जैसे इनिट क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो ए वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। गॉट इट? तो ये लोकल वेरिएबल बना। तो हमको सेल्फ क्या बोलते हैं हम लोग, जो ए वेरिएबल है इसको बनाना हो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरा रेफरेंस आया, आईडी आया इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग बोलेंगे SELF सेल्फ डॉट ए। क्या बोलेंगे? सेल्फ डॉट ए बोलेंगे। तो सेल्फ जो है एक इंस्टेंस है, हम बोले इसके अंदर ए वेरिएबल को बनाओ, तो ये जो ए वेरिएबल बना ये बना ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। अब जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एक क्लास का, वो सभी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए ये ए स्मॉल ए वेरिएबल बनेगा। इसका नाम हम लोग चेंज कर लेते, बोले क्या कि एक्स रख लो, ठीक, अब सही रहेगा। तो जितना भी हम लोग क्लास ए का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उन सभी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा, जो कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा। गॉट इट? तो हम लोग समझे कि इनहिट को हम लोग कॉल नहीं करते। इनहिट को कॉल कौन करता है भैया? तो इनहिट को कॉल करता है जब उसका इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो वो खुद कॉल कर देता है और एज अ आर्गुमेंट वही इंस्टेंस पास कर देता है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं क्या कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस समय पे कुछ हमको डेटा भी लेना, जैसे कि बोले नेम। ठीक है, अब नेम लेना है तो इसके अंदर नेम बनाना। अब नेम कहाँ बनाना है भैया? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे सेल्फ डॉट नेम, इसके अंदर असाइन कर दो नेम। ओके, अब ये जो नेम बन गया तो यहाँ पे ये जो है एक पैरेंथेसिस में एक आर्गुमेंट पास करना होगा जो कि होगा नेम का वैल्यू। तो हम लोग बोले तासीन कोडर। ओके, यहाँ पे हम लोग नेम पास कर दिए तासीन कोडर। ठीक है, अब इसको अब चाहते हैं क्या कि इसको बाहर से एक्सेस करना, कर पाएंगे? तो हम लोग बोले क्या कि ओबीजे, क्या बोले, ओबीजे डॉट नेम, और इसको प्रिंट कर दो तो क्या प्रिंट होगा? यस होगा प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट हो गया तासीन कोडर। गॉट इट? तो हम लोग इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या, ओबीजे डॉट नेम, और ये काम क्लास के बाहर कर रहे हैं और इसको प्रिंट भी कर पा रहे, तो ये एक्चुअली कैसे प्रिंट हो रहा और ये ऐसा हो क्यों रहा, क्लास के बाहर क्यों चल रहा? तो यहाँ पे प्राइवेसी नाम का कुछ नहीं होता है, जिसके कारण आप बाहर से भी क्लास के मेंबर को, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन को तो कर ही सकते हैं, प्लस वेरिएबल को भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को भी एक्सेस करके बाहर से प्रिंट कर लिए। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम देना, तो दे सकते हैं क्या? हम लोग बोले क्या, इसको रहने देते हैं, और ऊपर बोले क्या कि OBJ डॉट नेम, और इसके अंदर असाइन कर दो भैया, क्या असाइन कर दो? ओनली तासिन। अब इसको रन करेंगे तो क्या तासिन प्रिंट होगा? यस होगा। तो हम लोग चेंजेस कर दिए ओनली स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर में कि भैया ये तो सबके लिए तासिन कोडर है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के लिए तासिन कोडर है, लेकिन इसमें हमको कोई चेंजेस करना है तो हम लोग ऐसे भी चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कौन सा वेरिएबल क्लास का वेरिएबल होगा, कौन सा वेरिएबल इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होगा, कैसे हम लोग फंक्शन रेडी करते हैं, और फंक्शन के अंदर सेल्फ क्यों पास करते हैं, वो चीज तो समझ में आया होगा। अब जैसे देखिए हम लोग बोले क्या, यहीं पे देख लीजिए ना F1 के अंदर,
हम लोग बोले क्या obj.f1, तो f1 कॉल होगा, लेकिन f1 जो कॉल होगा इसके अंदर एज आर्गुमेंट obj को पास किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सेल्फ नहीं लेते तो पता ही नहीं चलता कौन से ऑब्जेक्ट के लिए f1 चल रहा, क्या ये पता नहीं चलता कि कौन से ऑब्जेक्ट के लिए ये f1 चल रहा है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि सबके प्रॉपर्टी अलग अलग होंगे, यानी कि प्रॉपर्टी नेम तो सेम होंगे लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यू अलग अलग होंगे। तो प्रॉपर्टी वैल्यू को दर्शाना होगा तो हमको उसका इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट का आईडी भी चाहिए, और आईडी चाहिए तो वो खुद पास हो जाता, जिससे कि हमको पता चलता कि भैया ये ऑब्जेक्ट का ये वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, तो मेरा ओरिजिनल डेटा गिवन यानी कि मिलता है। गॉट इट? तो ये रहा हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर थोड़ा सा हम लोग उप्स के चैप्टर में आगे बढ़े हैं, और नेक्स्ट क्लास जब हम लोग देखेंगे तो इसमें और भी आगे बढ़ने वाले हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईडी, और आईडी पे कोड करके समझने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे क्या कि हम लोग को एक क्लास की जरूरत है। तो हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास कीवर्ड लिखते हैं और क्लास बनाएंगे। तो क्लास का नाम बोले टेस्ट, कॉलन लगा के नीचे आ गए। अब इसके अंदर क्या बनाना? एक बात याद रखिएगा कि क्लास के अंदर में कोई भी मेथड बना रहे यानी कि फंक्शन, क्या कोई भी मेथड बना रहे उसको हम लोग फंक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि क्लास फंक्शन। तो क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन बनेगा तो उसमें एक आर्गुमेंट तो आएगा ही, जैसे कि हम लोग बोले डिफिनेशन, यानी कि डिफाइन करो किसको? फंक्शन को। बोले F1 और पैरेंथेसिस लगा के कॉलन लगा दिया, बोले क्या कि भैया प्रिंट कर दो डेमो। ओके, हम लोग ये प्रिंट करना चाहते हैं। अब भी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, लेकिन ये जब चलेगा हम F1 को कॉल करेंगे तो वहां पे ये एरर दे देगा। एरर ये देगा कि F1 कुछ, F1 के अंदर एक आर्गुमेंट आ रहा है लेकिन F1 क्या है कि वो आर्गुमेंट को ले नहीं रहा, ये एरर आ जाएगा। तो जब भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेथड बनेगा या इंस्टेंट मेथड बनेगा तो उसमें मिनिमम एक आर्गुमेंट तो आएगा ही, और उस आर्गुमेंट का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन सेल्फ क्यों रखते हैं? प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि सेल्फ ही लिखते हैं, लेकिन सेल्फ क्यों लिखते हैं ये चीज को समझते हैं। देखिए कि जो भी ऑब्जेक्ट इस F1 को कॉल करेगा वो खुद एज अ आर्गुमेंट इसके अंदर पास हो जाएगा, इस फंक्शन में पास हो जाएगा। हम लोग जब भी इसको कॉल करेंगे, जैसे बोले क्या कि पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए क्या? हम बोले क्या कि भैया OBJ, और इसके अंदर असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो? एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है भैया। अब हम लोग जैसे ही बोलेंगे OBJ डॉट, तो F1 आया, इसको कॉल कर दिए। अब इसको कॉल करते वक्त इसके पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किए थे, इसका मतलब ये हुआ कि F1 कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा। लेकिन क्या हो रहा कि भैया ये जो मेरा OBJ है, क्या है? ये OBJ है, ये कॉल करता है F1 को। ठीक, तो F1 जब चलेगा तो F1 किसके लिए चलेगा? किस ऑब्जेक्ट के लिए? तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा वो ऑब्जेक्ट खुद पास हो जाता। तो सेल्फ लिखने का मतलब ये हुआ कि जिसने कॉल किया वो खुद आया। दूसरी बात, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो कि सभी लोग यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एक आर्गुमेंट होने वाला वो क्या होने वाला है? सेल्फ। ठीक है भैया। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा, प्रिंट हो गया डेमो। तो ये मेरा क्या था? ऑब्जेक्ट। क्या था? हम लोग ऑब्जेक्ट का एक मेथड बना दिए, यानी कि क्लास के अंदर इंस्टेंस मेथड बना दिए। ठीक है भैया। और इसको बाहर से कॉल कर रहे हैं, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, तब भी एक आर्गुमेंट चाहिए, किसको? इंस्टेंट मेथड को। ये चीज समझ में आ गया। इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में एक और चीज देखे थे, जो कि देखे थे क्या? अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ये जो फंक्शन होता क्यों यूज करते हैं, क्यों बनाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होता। बहुत ही ऐसे कोडर्स है जो कि प्रोग्रामिंग सीखने चले आते हैं, कोडिंग करना सीख जाते हैं, उप्स भी समझ जाते हैं, लेकिन पाइथन में उनको यही नहीं समझ में आता है कि भैया अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, ये एक क्या है? फंक्शन है बेसिकली, कोई भी ये बड़ा हेवी चीज कुछ भी नहीं है, ये एकदम सिंपल सा फंक्शन है। इसका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर, क्या बोले, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट करना। एक का मतलब एक ही नहीं होता, जितना मर्जी उतना वेरिएबल क्रिएट करवा सकते हैं। तो भैया हम लोग ऐसे नहीं करवा सकते क्या? करवा सकते हैं। अब जैसे हम बोले क्या कि
कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, हम लोग चाहते हैं इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए, तो बोले ओबीजे डॉट लगा के बोले एनएमई नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो जाओ, इसके अंदर डाल दिए तासिन, हो गया क्रिएट। ओबीजे के अंदर में एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, और उस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर में जो डेटा रखा है वो तासिन रखा हुआ है, ठीक। तो हमको प्रिंट करना होगा, तो क्या प्रिंट कर सकते हैं, वाई नॉट। तो हम लोग बोलेंगे ओ बी जे डॉट नेम। ओके, तो हम लोग इसको रन करेंगे तो रन होगा, देखते हैं क्या दे रहा। तो दिया, यहाँ पे क्या दिया भैया, तासिन को प्रिंट करके दे रहा है, यानी कि हम लोग नेम वेरिएबल क्रिएट कर दिए किसके अंदर, ओबीजे के अंदर, जो कि इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है। ओके, इसके अंदर में क्या किए, नेम वेरिएबल को क्रिएट कर दिए। तो लेकिन हम लोग इनिट को ही क्यों यूज करते हैं जब ऐसे क्रिएट हो जाता है, तो देखिए इनइट जो है उसको हम लोग कॉल नहीं करते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इनिट खुद से कॉल होता है, और वो कॉल होता है इसलिए कि ये जो मेरा एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर कुछ क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करना है तो कॉल होगा, और उसमें जितना भी लिखा होगा, जितना भी लाइन लिखा होगा वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, सभी के सभी वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। और ये काम ओनली एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, हम लोग टेस्ट क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सभी के लिए होगा। टेस्ट क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का बात हो रहा है, गॉट इट। तो हम लोग 10 इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करें या 50 इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, इन इनिट के अंदर में जितने वेरिएबल बने होंगे सब में इक्वल वेरिएबल सेम नाम का बनेगा। लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे क्रिएट किए ओबीजे डॉट नेम, ये क्या कर रहा है, ये इंडिविजुअली एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट कर रहा है, गॉट इट। तो हमको एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट नहीं कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इनिट का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई एक वेरिएबल क्रिएट हो जाए, तो हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इनिट, और इस मेथड को रेडी करेंगे, तो बोलेंगे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर लिखेंगे सेल्फ। अब भैया आप बोलिएगा कि सेल्फ क्यों लिख रहे, तो हम बोलेंगे फिर वही बात कि इसको जो कॉल करेगा वो खुद एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएगा, तो वो सेल्फ तो खुद ही आ रहा है ना। और जब वो सेल्फ आ रहा तो मेरा जो फंक्शन बना रहे हैं वहां पे तो लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो एरर दे देगा। कॉलन लगा दीजिए, एकदम नॉर्मल सा फंक्शन है, जैसे कि F1 बनाए हैं वैसी अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बना दिए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे ये चीज हम लोग देख भी चुके हैं, लेकिन और भी अच्छा से देख रहे हैं। हम बोले क्या कि भैया एक ए वेरिएबल क्रिएट करो, इसके अंदर रख दो 10। अब यहाँ पे जो ए वेरिएबल क्रिएट हुआ है इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ये जो ए वेरिएबल क्रिएट हुआ, लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये ओनली फॉर ओनली एग्जिस्ट कब करेगा, जब तक इनिट चलता रहेगा। इनिट जैसी एंड होगा ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्या होगा, ये वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। तो ये वेरिएबल हम लोग को ऑब्जेक्ट के अंदर में क्रिएट करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट ए। अब भैया सेल्फ क्यों लिख रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि भैया जो भी ऑब्जेक्ट का आईडी है वो आईडी आ रहा है सेल्फ में, तो हम लोग बोलेंगे सेल्फ, यानी कि ये मेरा आईडी है, ये मेरा लोकेशन है, इस लोकेशन पे तुम ए वेरिएबल को क्रिएट कर दो, तभी हम लोग लिखते हैं सेल्फ डॉट ए। तो यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सेल्फ डॉट ए। अब ये जो मेरा ए वेरिएबल है इसको बोलेंगे क्या, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जो कि कोई इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होगा। अब टेस्ट क्लास का जितना भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उन सभी ऑब्जेक्ट के अंदर में ए वाला जो वेरिएबल है क्रिएट होगा। और एक चीज इसमें कि हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया ओनली क्रिएट कर दिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसी समय इसमें एज अ आर्गुमेंट डेटा भी आ जाए। तो हम लोग ले सकते हैं, हाँ भैया ले सकते हैं, तो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भैया एक ले लो नेम, और दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या, ले लो एज। ओके, दो वेरिएबल हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग ए नाम को हटाए, अब बोलेंगे क्या यहाँ पे कि लिख दो NAME नेम में असाइन कर दो NAME नेम, और उसके बाद क्या करना भैया, बोले क्या कि AGE एज के अंदर असाइन कर दो एज।
ठीक है। लेकिन जब भी इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास तो करना ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे पास किए। बोले एक तो आर्गुमेंट है तासीन और दूसरा है 21st। ठीक है। और ये वाले चीज को हम लोग हटा देते, क्यों? क्योंकि नेम अब वेरिएबल तो ऊपर क्रिएट हो गया। ठीक है। अभी लेकिन क्या ये सही है? अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा कि भैया ये वाला जो नेम है ये एज अ आर्गुमेंट है या वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक चीज हम बता दे कि ये वाला जो है ये क्या होने वाला है भैया, ये क्या होने वाला है? यहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि नेम जो है कि नेम के अंदर कौन सा नेम असाइन कर रहा है, जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो या जो लोकल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन सा आ गया और नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू भी आ गया। इसको रिजॉल्व करना है। और हमको दूसरी चीज ये है कि ये जो मेरा वेरिएबल क्रिएट हो वो ऑब्जेक्ट के अंदर में क्रिएट हो, जिसको हम लोग बोले इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है भैया। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से बोलेंगे सेल्फ डॉट एज। ओके। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये जो नेम है ये नेम क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट के अंदर का नेम है, और जो नॉर्मली नेम है वो एज अ आर्गुमेंट में आया हुआ नेम है। गॉट इट? तो ये बन के तो रेडी हो गया। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इसके डेटा को प्रिंट कर दो, तो हम लोग बोले क्या डेफ, और बोले क्या प्रिंट डेटा नाम का एक फंक्शन बना है। अब देखिए क्या इसमें कोई आर्गुमेंट आएगा क्या? यस आएगा। तो हम लोग पहली बात किए हैं कि जो भी इंस्टेंस मेथड बनाएंगे तो उसमें एक आर्गुमेंट तो आएगा जो कि वो खुद होगा, इसलिए उसका नाम रखते हैं सेल्फ। कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोले क्या डेमो, कोई दिक्कत नहीं, डेमो भी रख सकते हैं। लेकिन सेल्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, सभी लोग सेल्फी को यूज करते हैं। अब जैसे आप बोलिएगा कि डेमो किससे यूज हो सकता है क्या? यस हो सकता है, हम लोग करके भी देखेंगे। जैसे बोले प्रिंट करो और उसके बाद बोले क्या कि डेमो डॉट नेम और कॉमा लगा के बोले DEMO डेमो डॉट एज। अब यहाँ पे बात ये आता कि भैया आप डेमो डॉट नेम और डेमो डॉट एज क्यों लिखे? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो नेम है और ये जो एज है ये किसका ले, कि कौन से वेरिएबल का या कौन से ऑब्जेक्ट का नेम लेना है, कौन से ऑब्जेक्ट का एज लेना था। हम बोले क्या कि जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल किया, इस मेथड को जो ऑब्जेक्ट कॉल होगा, कॉल करेगा वो एज आर्गुमेंट में पास हो गया। तो हम बोले भैया जो डेमो में आर्गुमेंट में आया है उसी ऑब्जेक्ट का नेम लेना है और एज लेना। तो वही काम कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। अब इसको प्रिंट करना होगा तो कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे OBJ डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन आएगा जिसका नाम है क्या प्रिंट डेटा। बस ओनली प्रिंट डेटा को कॉल किए, इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। अब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा नेम दिया तासीन और एज दिया 21st, जो कि सही है। ठीक है। अब इसमें हम लोग को और भी समझना है कि ये जो मेरा टेस्ट है इसके अंदर में और कोई अलग प्रकार का मेथड बना सकते हैं क्या? यस बना सकते हैं। हम लोग 2 प्रकार के मेथड बना सकते हैं और भी। एक क्लास मेथड बना सकते हैं, दूसरा स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। और एक चीज, पाइथन में कोई भी स्टैटिक कीवर्ड का कीवर्ड जो होता है वो होता ही नहीं है पाइथन में। तो हम लोग को कभी कोई चीज स्टैटिक बनाना होगा तो हम लोग स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पाइथन में होता ही नहीं है। तो पाइथन में हमको स्टैटिक मेथड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? अब जैसे हम बोले क्या कि यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बना दो, तो हम लोग को लिखना है @ और बोलेंगे स्टैटिक मेथड। ठीक है। अब ये स्टैटिक मेथड बन गया तो क्या इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया ये एरर दे दिया। एरर में क्या दे दिया भैया? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट डेमो। ओके। यानी कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट दे रहे हैं वो भी देना, यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो भी देना, वो मिसिंग बता रहा। भैया ये तो दिक्कत हो गया। तो इसको कॉल कैसे करेंगे भैया? क्या हम लोग डायरेक्ट, हम लोग बोले क्या कि मेरा क्लास का नाम है टेस्ट, तो हम लोग बोले टेस्ट डॉट प्रिंट डेटा कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं कर सकते हैं क्या। नहीं, इसमें भी एरर आ गया। तो इसमें भी कॉल नहीं कर पा रहे, तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं क्या? हम लोग बोले डायरेक्ट कर दो। तो भैया डायरेक्ट तो इसको पहचाना ही नहीं जा रहा। तो क्या इसके अंदर में हम लोग एक आर्गुमेंट पास कर दे जिसका नाम टेस्ट होगा?
क्या अब ये सही है क्या? लेकिन ऐसे तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंट जो अंडरस्कोर डेटा, इसको पहचाना ही नहीं जा रहा भैया कौन है। तो हम लोग डॉट लिखे ओ, या हम लोग बोले क्या ओ बी जे डॉट, क्या ऐसे लिख सकते हैं? हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखे तब भी एरर, एरर में क्या बोला, एट्रीब्यूट एरर। नेम जो है वो एट्रीब्यूट है ही नहीं इसका। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि ये तो जो बना है, ये नेम और ये जो दोनों चीज बना है, ये तो बन गया है किसके लिए भैया? ये बना हुआ ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन क्लास वेरिएबल रहता तब तो एक्सेस होता टेस्ट का। तो यहाँ पे हम लोग सीधे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं क्या? हम लोग बोले ओ बी जे, अब तो एरर नहीं आना चाहिए, एट्रीब्यूट एरर। चलिए देखते हैं। तो अब एरर नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे पास करेंगे? यानी कि ऑब्जेक्ट से कॉल करो फिर से ऑब्जेक्ट पास करो। या हम लोग सोचे क्या कि इस डेमो को हटा देंगे तो क्या होगा? तो डेमो को हटा देंगे तो हमको पता चलेगा कैसे कि कौन से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है। ठीक, चलिए डेमो हटा देंगे। अब डेमो हटा देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो हम लोग इसको अभी हटा नहीं रहे। लेकिन ये चीज को समझते हैं। हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम लिख सकते हैं क्या? बोले टेस्ट। अब इसको रन करें तो भैया क्लास के नाम से भी चलता। तो देखिए, जब हम लोग स्टैटिक मेथड बनाते हैं, यानी कि कोई फंक्शन बनाए स्टैटिक, तो वो स्टैटिक इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो चले क्लास के नाम से, उसका ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तब भी वो चले। गॉट इट? तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे, कि यहाँ पे जो मेरा हुआ, और हम लोग ओबीजे इसलिए पास किए क्योंकि हम लोग उसके किसको एक्सेस कर रहे हैं, उसके वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। किसके? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, इसलिए ओबीजे पास की है। और जैसे ये F1 है, इसको हम लोग स्टैटिक मेथड बना ले, तो यहाँ पे टेस्ट डॉट प्रिंट डेटा लिखेंगे तो ये चल जाए, सॉरी, टेस्ट डॉट F1 लिखेंगे तो ये चल जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं देगा। एक इसी में आता है, जैसे कि हम लोग इसको लिखे क्या, स्टैटिक मेथड। एक इसी में आता है क्लास मेथड। क्या आता है? क्लास मेथड। हम लोग चाहे तो उसको भी बना सकते हैं, @ लिखिए और बोलिए क्लास मेथड। ओके, तो ये हम लोग बना दिए क्लास मेथड। तो हम लोग क्लास के अंदर में लगभग 3 तरीके के मेथड बना सकते हैं। एक इंस्टेंस मेथड, दूसरा क्लास मेथड, और तीसरा स्टैटिक मेथड। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं बना सकते। और एक मेथड और भी बना सकते हैं जो कि क्लास के अंदर नहीं होगा, वो क्लास के बाहर में होगा, जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। गॉट इट? फंक्शन बोलिए मेथड बोलिए, बात सेम है, लेकिन उसको क्लास के बाहर बनाते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहां तक। चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं भैया? अब हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एक वेरिएबल बना लिए हम लोग ए, तो ए के अंदर असाइन कर दिए 10। तो ये जो ए बना है ये क्लास वेरिएबल बना है, यानी कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा, क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होता, उस ऑब्जेक्ट में ये वेरिएबल होगा, तो हम लोग क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? बोलेंगे प्रिंट, और यहाँ पे बोलेंगे टेस्ट डॉट एट। ओके, क्लास हम लोग बोले क्या, टेस्ट डॉट ए, और प्रिंट कर दिए तो 10 प्रिंट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको एक्सेस कर लिए। और एक चीज, पाइथन में प्राइवेसी नाम का कुछ होता नहीं है, तो हम लोग जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो सब पब्लिकली ही यूज होता है, यानी कि पब्लिक कोई भी क्लास के बाहर से इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता। लेकिन हम लोग चाहे कि कोई ऐसा वेरिएबल बनाए जो कि क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, वो भी पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओ बी जे, इसमें असाइन कर दो टेस्ट, और इसके अंदर पास कर देते हैं क्या, तासीन, और कॉमा लगा के बोले 21st। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि भैया प्रिंट कर दो। प्रिंट में क्या करना है? तो हम बोले नेम को और इसको, दोनों चीज को प्रिंट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे ओ बी जे डॉट नेम, कॉमा लगाए, फिर बोलेंगे ओ बी जे डॉट एज। ओके, अब इसको रन करेंगे तो ये चल जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, तासीन 21st, दोनों चीज प्रिंट हो गया। हम लोग क्लास के बाहर से भी इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या कि ये जो नेम है इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करे, तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग 2 बार अंडरस्कोर को यूज करेंगे। अब इसको रन करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। एरर आ गया। एरर में क्या बोल रहा?
एरर में क्या बोला, एट्रीब्यूट एरर बोला, टेस्ट ऑब्जेक्ट हैज एन नो एट्रीब्यूट नेम, यानी कि भैया टेस्ट ऑब्जेक्ट का जो भी ये है उसके अंदर में कोई भी एट्रीब्यूट नेम नाम का नहीं है। भैया ऐसे क्यों होगा, अब नेम नाम का नहीं है तो क्या हम लोग ये प्रिंट डेटा को प्रिंट करेंगे तो नहीं चलेगा, क्या चलेगा। हम लोग बोले क्या कि obj डॉट प्रिंट डेटा, इसको कॉल कर दो, अभी देखिएगा कि नेम का वैल्यू भी प्रिंट होगा। तो हम लोग रन किए, ओहो अभी भी नेम का वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओनली नेम लिखे हुए हैं, अंडर स्कोर देना है। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे भैया, ओनली नेम यूज कर रहे थे ना। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे पहले हटा दिए इसको, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंट, और यहाँ पे बोले क्या, obj डॉट अंडर स्कोर नेम। अब इसको एक्सेस कर रहे हैं, अब हो रहा है क्या, तो इसको एक्सेस किए तो एक्सेस नहीं हो पाया, ये ऑब्जेक्ट नहीं, अंडर स्कोर नेम दिए तो। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं अंडर स्कोर, ठीक। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि भैया कॉल कर दो प्रिंट, किसको, प्रिंट डेटा को। तो हम लोग बोलेंगे obj डॉट प्रिंट डेटा। अब ये प्रिंट करके देगा नेम का वैल्यू, यस देगा, क्यों नहीं देगा भैया, ये तो है एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे दिया तासिन और 21st। तो ऐसा क्यों हो रहा, देखिए कि जब भी आप डबल अंडर स्कोर लगा रहे हैं उससे वो एक वेरिएबल ऐसा बनता है जिसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन आपको प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को हाइड कर सके, ऐसा नहीं है। गॉट इट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए नहीं था कि आप वेरिएबल को लिख सके क्लास के अंदर ही, बाहर न एक्सेस कर सके, इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया। गॉट इट। और एक चीज, आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं और आप बता रहे हैं कि भैया आप यूजर हैं, क्या है, आप यूजर हैं, तो ये वेरिएबल को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कीजिए, तो उसके लिए लगा दीजिए एक बार अंडरस्कोर। तो इससे क्या होता है, माइंडसेट बना हुआ है प्रोग्रामर का, और इसी के लिए बनाया गया कि भैया जो भी एक बार अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करना। कर तो सकते हैं लेकिन करना नहीं है, ये नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, इसलिए एक बार अंडरस्कोर लगाते हैं। और दो बार अंडरस्कोर लगा दिए इसका मतलब ये हुआ कि भैया क्लास के बाहर से तो एक्सेस करना ही नहीं है, लेकिन तब भी कीजिएगा तो एरर आएगा, हो नहीं पाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर इज दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल देखें, एक होता है क्या, क्लास का वेरिएबल हो गया, एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल हम लोग देख लिए, ये दो प्रकार का वेरिएबल हुआ। गॉट इट। और दो प्रकार के वेरिएबल में हम लोग ये भी देखे कि वो वेरिएबल को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, और ये भी देखे कि ऐसा वेरिएबल बनाओ जो कि प्रोग्रामर देखे तो वो समझे इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करना है, यूज नहीं करना, जो कि एक बार अंडरस्कोर लगा के करते हैं, ठीक है। अब ये तो दो वेरिएबल था, दो वेरिएबल और बचते हैं। दो वेरिएबल और क्या बचते हैं, एक लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल सीधे ब्लॉक के बाहर बनता, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता। क्या बोले, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है, ग्लोबल वेरिएबल ब्लॉक के बाहर बनता है। गॉट इट। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट, कि क्लास के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कैसे लिखेंगे, क्या होंगे ना होंगे, ये सारे चीज को हम लोग देख लिए। गॉट इट। आज हम लोग देख रहे हैं उप्स के प्रिंसिपल को, जो कि है इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग इनहेरिटेंस को देखने वाले। चलिए देखते हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर में किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है। इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो हम लोग ये एग्जाम्पल खुद हमेशा देखते हुए आए हैं। ये है हमारे घर का, जैसे कि हम बोले क्या कि जो भी हमारे दादाजी का प्रॉपर्टी है, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, उनके जितने बेटे उन सभी को मिलने वाला। मान लीजिए कि मेरा दादाजी का एक बेटा था जो कि मेरे फादर हुए, ठीक है। अब दादाजी के पास जितने भी प्रॉपर्टी थे वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी हमारे फादर को मिल गए। तो ये क्या हुआ, इनहेरिट हो गया, दादाजी से जो प्रॉपर्टी था वो फादर को मिला। अब जो भी फादर के पास प्रॉपर्टी है वो हमको मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इनहेरिट करना। गॉट इट। तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग अ न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ एन ओल्ड क्लास इज नॉन एन इनहेरिटेंस।
अब देखिए क्या कि इसका और जरूरत भी क्या पड़ती है, इनहेरिटेंस की जरूरत भी क्या पड़ती है। जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे हम आज का ही बात करें तो आज हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, ठीक। जैसे कि बोले क्या कि आज हम लोग को एक कार की कंपनी खोलनी है और नॉर्मल कार बनाना है, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाए, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे, मेथड होंगे। अब ये कंपनी मेरा स्टार्ट किए 10 साल बीत गया। अब 10 साल के बाद हम क्या किए कि मेरा कंपनी जो है अच्छा चलने लगा और कार भी अच्छा खासा बिक्री होने लगा। अब सोच रहे थे क्या कि नॉर्मल कार तो बहुत सारे बना चुके हैं, अब बनाते हैं स्पोर्ट कार। अब स्पोर्ट कार बनाएंगे तो स्पोर्ट कार में भी लगभग सब कुछ सेम होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा नॉर्मल कार से। यस। तो अब इसके लिए हम लोग को एप्लीकेशन बनाना होगा। तो एक तो हमारे पास उपाय ये है कि भैया जो नॉर्मल कार है उसके पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लो स्पोर्ट कार में। दूसरा ये है कि भैया दोनों का कोड फिर से लिखो। तो दोनों का कोड फिर से लिखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, टेस्टिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से कोड लिखने में जो खर्च आएगा वो हो जाएगा, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे जिसमें बहुत सारे खर्च भी होंगे। तो हम लोग ये सारे काम न करके क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। बोले क्या कि नॉर्मल कार जो है उसको इनहेरिट कर लो स्पोर्ट कार। अब स्पोर्ट कार क्या किए, इनहेरिट कर दिए। तब स्पोर्ट कार में जो नॉर्मल कार का फीचर था वो तो था ही, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल फीचर भी ऐड हुए जो कि स्पोर्ट कार के अंदर में हम लोग बना दिए। तो स्पोर्ट कार का जो क्लास होगा उसके अंदर एडिशनल फीचर बना देंगे, और जो पुराने फीचर है उसको नॉर्मल कार से इनहेरिट कर लेंगे। गॉट इट। तो ये हुआ इनहेरिटेंस, कि हम लोग कैसे इनहेरिटेंस किए। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कोड करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भैया इनहेरिटेंस के टाइप कितने होते हैं। गॉट इट। तो इसके जो टाइप है, लगभग तो यहाँ पे 5 टाइप लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा भी टाइप बन सकता है। कैसे भैया, तो देखिए एक हाइब्रिड टाइप है, ठीक ना। तो हाइब्रिड टाइप का मतलब ये होता है कि मिनिमम 2 इनहेरिटेंस अलग अलग टाइप के हो, उसको मिला के तीसरा इनहेरिटेंस बना दो। ठीक। तो हम लोग अलग अलग बना के अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग देखें तो 5 प्रकार के होते हैं इनहेरिटेंस। एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो मेरा फादर है उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेथड है, उसको हम इनहेरिट कर दिए। उनके जितने प्रॉपर्टी मेथड थे यानी कि एट्रीब्यूट थे, वो सारे के सारे इनहेरिट होके हमारे पास आ गए। तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। और दूसरा क्या है हमारे पास, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी कि हमारे पास जो ग्रैंड पा है उनके जो भी प्रॉपर्टी है फादर के पास है, फिर फादर के और ग्रैंड पा के जितने प्रॉपर्टी हुए वो पूरे के पूरे हमारे पास आ गए। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि यहाँ पे 2 लेवल हुआ, यानी कि 2 बार सिंगल इनहेरिटेंस हुआ। एक हुआ फादर और ग्रैंडफादर के बीच में, एक हुआ फादर और मेरे बीच में। तो यहाँ पे हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको सेंटेक्स भी दिख रहा होगा, जैसे क्लास दिए, क्लास का नाम दो, कॉलन लगा दो, और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मेथड बनाना बना दो। अब क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं तो हम लोग पैरेंथेसिस लगाए और इसके अंदर ए लिख दिए। बी को इनहेरिट कर रहे हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर में बी लिख दिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा मल्टी लेवल इनहेरिट। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल इनहेरिट, यानी कि हम बोले क्या कि मेरे माता और पिता दोनों का जो भी प्रॉपर्टी मेथड है उन सभी को हम अकेले इनहेरिट कर दिए। दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टी लोग से एक लोग इनहेरिट कर रहा है। ठीक है भैया। इसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि मेरे फादर है और फादर के 2 चाइल्ड है, एक हम है और एक और भी है। गॉट इट। तो उनके जो भी प्रॉपर्टी हमको भी मिलेंगे और एक जो है उनको भी मिलेंगे। तो फादर के 2 चाइल्ड है तो दोनों ही चाइल्ड को सेम प्रॉपर्टी मिलने वाला, इसी को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब इसके बाद आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है भैया, 2 से ज्यादा यानी कि 2 इनहेरिटेंस है उनको जोड़ के हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाते हैं। तो अब अलग अलग जितना मर्जी उतना जोड़ के अलग अलग इनहेरिटेंस बना सकते हैं। तो इन पूरे कैटेगरी को हम लोग बोल दिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे भैया, तो हम लोग को प्रैक्टिकल भी करना होगा, तो चलिए करते हैं। अब बोले क्या कि भैया एक क्लास बनाओ, क्लास का नाम हम लोग रखे ए। ओके। अब कॉलर लगा दिए, इसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि भैया एक फंक्शन बनाओ, तो हम लोग बोले डेफ
और बोले क्या फंक्शन का नाम रखो F1, और इसमें तो एक आर्गुमेंट आएगा जो कि होगा सेल्फ। ठीक है भैया। और इसके अंदर बोलो क्या कि भैया तुम सिंपल सा एक मैसेज को प्रिंट कर दो। मैसेज क्या प्रिंट करो? CL क्लास ए। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, बोले क्लास बी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं क्लास ए को, इनहेरिट कर दिए। ठीक है, इसके अंदर अभी हम लोग कुछ भी कोड नहीं लिखे, पास कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया तुम चलो, हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लास बी का ऑब्जेक्ट करते हैं। तो बोले क्या कि OBJ, इसमें असाइन कर दो, ये मेरा बी है, पैरेंथेसिस लगा के क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब बोले OBJ डॉट F1 फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा मेरा डेटा? वाई नॉट, क्यों नहीं होगा? यस होगा। तो हम लोग इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो प्रिंट किए तो क्लास ए प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर हम लोग बोले क्या, इसके अंदर हम लोग सेम चीज बोले F1। ओके, और यहाँ पे बोले क्या कि पहले तो इसको डिफाइन करना होगा, बोले डिफाइन F1, और इसके अंदर ले लो सेल्फ, कॉलन लगा के नीचे बोलेंगे क्या कि भैया तुम प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करना है? क्लास बी। अब भी इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? तो अभी कुछ लोग बोलेंगे ए प्रिंट होगा, कुछ लोग बोलेंगे बी प्रिंट होगा, लेकिन इसका रियल आंसर है कि क्लास बी चलेगा। कौन चलेगा? क्लास बी चलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज को समझते हैं। हम बोले क्या कि आपको कॉल करने की जरूरत है, किसी अर्जेंट, कोई अर्जेंट कॉल है, करने की जरूरत है। घर में 3 फोन है, एक आपका है, एक फादर का, एक मदर का है। अब किसका फोन लेके कॉल कीजिएगा? तो आप बोलिएगा कि भैया जब मेरे पास फोन है खुद का ही तो हम खुद के फोन से कॉल करेंगे, दूसरे का फोन क्यों लेंगे? सही बात है। तो आपके पास खुद का फोन है तो आप खुद के ही फोन से कॉल कीजिएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि बी क्लास के पास खुद F1 है तो ये खुद के ही फोन से कॉल कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग F1 ना बनाते, यहाँ पे F2 बना दिए। तो अब इसके पास अपना फोन नहीं है, तो अब देखेगा कि मेरा फोन नहीं है तो क्या फादर का फोन है या मदर का फोन है? तो फादर का मिला तो ये फादर के फोन से कॉल कर लेगा, जैसे क्लास एक का फंक्शन चला। तो ये चीज समझ में आया कि दो फंक्शन सेम नाम के दोनों ही क्लास के अंदर बने होंगे और दोनों इनहेरिट हो रहे होंगे, तो ये चलेगा कैसे? ठीक है, अब हम लोग यूज करते हैं इनहिट मेथड का। बोले क्या, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनहिट, और इसके अंदर बोले सेल्फ कॉलन। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि बोले क्या सेल्फ डॉट ए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं A1 या num1, नम बोल देते हैं num1। ओके, और इसके अंदर असाइन कर दो 10। ठीक, हम लोग एक क्रिएट किए इनहेट और इसके अंदर असाइन कर दिए क्या, 10। अब हम लोग चाहते हैं कि भैया 10 के वैल्यू, 10 को प्रिंट करना, तो प्रिंट कर पाएंगे क्या? तो हम लोग लिखे क्या, OBJ डॉट, और यहाँ पे बोलेंगे भैया नाम क्या है फंक्शन का, तो नम सॉरी वेरिएबल का num1 है। अब इसको लिखेंगे तो चलना तो चाहिए, देखते हैं चल रहा है क्या। चला, 10 प्रिंट हो गया। अब सेम काम हम लोग ये चीज नीचे भी करने वाले। ओके, हम लोग यहाँ पे नीचे में भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोले num2, और इसका वैल्यू दे दिए 20, इसका वैल्यू दे दिए 20, num2 है, वैल्यू दे दिए 20। अब चाह रहे हैं कि num1 को एक्सेस करना, कर पाएंगे क्या? तो चलिए इसको करते हैं num1 को। तो num1 को एक्सेस करने जा रहे हैं तो एट्रीब्यूट एरर दे रहा, बोला क्या कि भैया num1 जो है, नम1 जो है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, num1 को एक्सेस कर नहीं पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा? ये चीज को हम लोग समझते हैं, जो कि इनहेरिटेंस में ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं। देखिए, हम अब भी एक एग्जांपल देके आपको समझाए हैं कि भैया इसके पास खुद का फोन है तो ये फादर का फोन क्यों लेगा। उसी प्रकार से इसके पास खुद का इनिट मेथड है तो ये क्लास ए के इनिट मेथड को कॉल क्यों करेगा? नहीं करेगा। और जब ये इनिट मेथड कॉल होगा ही नहीं तो ये जो मेरा num1 है वेरिएबल बनेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग बोले क्या कि num1 नहीं चला, num2 चलेगा क्या? तो num2 को चला के देखते हैं। तो पहले तो num1 ही में एरर आ जाएगा, तो num2 तो चलेगा ही नहीं। तो हम लोग रन किए तो num1 ही में एरर आ गया, तो num2 इसलिए चला नहीं। ठीक है भैया, लेकिन इसको हम लोग क्या कर दे, पूरे के पूरे कमेंट कर देंगे तब भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको चलाना हो तो कैसे चलाएंगे, पहले ये चीज समझते हैं। गॉट इट? कि हमारे पास
क्लास बी के अंदर में इनिट मेथड है, तो जब बी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपने इनिट मेथड को कॉल करेगा, वो दूसरा इनिट मेथड को कॉल नहीं करेगा जिसको इनहेरिट कर रहा, वो तब कॉल करेगा जब अपने पास इनिट मेथड नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि भैया क्लास ए का भी इनिट मेथड कॉल हो, तो कैसे कॉल होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है सुपर नाम का, तो हम लोग बोलेंगे सुपर पैरेंथेसिस डॉट अंडरस्कोर इनिट। ओके, अब जाके हम लोग सुपर मेथड से इनिट को कॉल कर दिए। अब क्या दोनों वैल्यू प्रिंट होगा? यस, अब प्रिंट होगा दोनों वैल्यू। तो अब रन किए तो देखिए क्लास ए चला 1020 दोनों का दोनों ही प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इसको हम लोग जब कॉल नहीं करेंगे तो ऊपर वाला जो इनिट है वो नहीं चलेगा, उसको चलाना चाहते तो इसके लिए अपने इनिट के अंदर में कॉल करना पड़ेगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, एक और तरीका है इसको लिखने का। हम लोग कैसे लिखेंगे भैया? हमको कॉल करना तो बोलेंगे क्लास ए डॉट इनिट। अब इसके अंदर हमको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे हम लोग सुपर क्लास को यूज कर रहे थे तो आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सुपर क्लास को यूज नहीं कर रहे तो आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा जो कि होगा सेल्फ। ओके, अब जाके ये भी ठीक है भैया, इसको रन करे तो इसको रन किए तो ये भी चला, जिससे वेरिएबल बना और दोनों वेरिएबल के डेटा को हम लोग एक्सेस कर पाए। गॉट इट? तो आपके पास दो ऑप्शन आता है जिसके मदद से आप ऊपर वाले इनिट को कॉल कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, इसमें हम लोग और एक क्लास को ऐड करते हैं, जैसे कि बोले क्या कि ये जो मेरा फंक्शन है इसको अभी हटाते हैं, 10 रहने देते हैं, इसको भी हटा दिए, यहाँ से जो भी मेरा फंक्शन है इसको भी हटा दिए। ओके, ठीक है। अब हम लोग बनाए क्या? क्लास सी। अब क्लास सी को इनहेरिट कोई नहीं कर रहा अभी। अब इसके अंदर में बनाएंगे डेफ और बोलेंगे क्या? अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर इसमें बोल देंगे सेल्फ। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बोलेंगे क्या? बोलेंगे SE सेल्फ डॉट num3 और इसमें भैया प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? 30 रख दो num3 के अंदर में। ठीक, चलिए, तो ये चीज को हम लोग हटा दिए यहाँ से और यहाँ पे हम लोग इसको num3 कर देते हैं। ओके, num3 कर दिए। अभी देखिए कि क्लास सी को कोई भी इनहेरिट कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि भैया दोनों को इनहेरिट कर लो। किसको? दोनों को इनहेरिट कर दो। बोले क्या? क्लास ए हो गया इनहेरिट, उसके बाद सी को भी इनहेरिट कर लो। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो क्या num1 num2 num3 का वैल्यू प्रिंट होगा? क्या रन कर रहे हैं तो num1 और num2 का वैल्यू तो प्रिंट हुआ, लेकिन num3 के लिए नहीं चला, एरर दे दिया। एरर क्यों दिया? एरर क्यों दिया? देखिए यहाँ पे जो हम लोग कॉल किए हैं वो किसको कॉल किए भैया? क्लास ए के इनहेरिट को कॉल किए, लेकिन इसको हम लोग हटाए, बोले सुपर और इसमें बोले डॉट इनिट। ठीक, तो अभी कौन सा कॉल होगा ये देखते हैं। तो अभी जो कॉल होने वाला है वो क्लास ए का इनिट कॉल होने वाला और वही चला। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि भैया पहले सी को इनहेरिट करो, उसके बाद जाके ए को इनहेरिट करो। अब देखते हैं क्या चलेगा, डेटा कुछ प्रिंट करेगा क्या? नहीं, पहली एरर दे दिया। पहले एरर क्यों दिया? अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पहले सी लिखे तो ये सुपर क्लास सी को माना, तो सी के इनिट को कॉल कर दिया, कॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए का पहले हम लोग num1 को एक्सेस कर रहे हैं तो ए का इनिट भी कॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए का इनिट तो कॉल हो नहीं रहा और ए का इनिट कॉल होगा नहीं तो num1 बनेगा नहीं, और num1 बनेगा नहीं तो उसको हम एक्सेस कर नहीं पाएंगे। तो ये दोनों इनिट को कॉल करना होगा, तो कैसे कॉल करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भैया क्लास के नाम से, तो बोलेंगे क्लास ए अंडरस्कोर इनिट और यहाँ पे बोल देंगे सेल्फ। ओके, और उसके बाद बोलेंगे क्लास सी अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। ओके, अब इसको रन करेंगे तो अब कोई भी एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद लिख के कॉल कर रहे हैं दोनों दोनों इनिट मेथड को, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्या कि ये कौन सा भैया ये है, क्या बोलते हैं, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो इनहेरिटेंस है ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है।
हमारे पास दो पेरेंट है, वो दोनों पेरेंट के डेटा जो है वो हमारे पास आ रहा है। यस, तो क्या इसको इनहेरिटेंस, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं? नहीं। तो कौन सा इनहेरिटेंस बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टी जगह से डेटा आ रहा है ना भैया एक के पास। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहाँ पे बोलते हैं? जब एक डेटा मल्टीपल लोगों में बंटता है उसको बोलते हैं हायरार्किकल। गॉट इट? तो ये हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। और हम लोग इनहेरिटेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझे कि भैया इनहेरिट कर रहे हैं तो इनहेरिटेड कॉल होगा, नहीं होगा तो कैसे करेंगे, क्या है नहीं है। तो जो भी इसका बेसिक चीज था वो चीज हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को देखे और इसके टाइप को देखे। इसमें कोई भी आपको दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि उप्स का एक प्रिंसिपल है। उसी को हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग आखिर के होता क्या है। देखिए कि हम लोग यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर को, माइनस ऑपरेटर को, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को। लेकिन जब हम लोग दो नंबर का सम करते हैं, वो दोनों नंबर इंट टाइप का हो तो सम हो जाता है। उसके बाद दोनों नंबर फ्लोट टाइप का हो तो सम हो जाता है। फिर दोनों नंबर, हम लोग बोले क्या कि दोनों नंबर स्ट्रिंग टाइप का हो तब भी वो सम हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों है, एक प्लस ऑपरेटर अलग अलग टाइप के डेटा के लिए चल कैसे जाता? गॉट इट? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें हुआ हुआ है ओवरलोडिंग। यानी कि हर सिचुएशन में इसका कोड लिखा गया है कि भैया जब इसके लिए कॉल किया जाए तो इसके लिए ये काम करना, उसके लिए वो काम करना। अब इसमें डिफरेंस ये आता है, हम लोग बात करें कि दो नंबर इंट टाइप का है उसको सम करना है तो उसको ऐड करके दे दिया जाता है। जब हम लोग दो स्ट्रिंग को सम करते हैं तो कॉन्केटिनेट हो जाता, यानी कि वो जुड़ जाता है। उसमें ऐड तो कुछ होता नहीं, दोनों आपस में जुड़ जाता, एक स्ट्रिंग बन जाता। ऐसा क्यों? तो हर क्लास के अंदर में ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया। अब ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि हम बोले क्या कि मेरे पास एक चीज है, उसका बहुत सारा मतलब हो, लेकिन उस चीज को जहां पे यूज कर रहे हैं उसका मतलब उस समय पे एक ही होना चाहिए। गॉट इट? उसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग। यानी कि एक शब्द का बहुत सारा मतलब हो लेकिन जब उसको यूज कर रहे हैं तो उस समय पे उसका मतलब एक ही होना चाहिए। गॉट इट? इसका हम लोग रियल लाइफ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने आईडी पे और इसका प्रैक्टिकल करना भी स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग बोले क्या कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्लास बनाते हैं। तो हम लोग बोले क्लास कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हम लोग क्लास कॉम्प्लेक्स बना लिए। इसके अंदर हम लोग को करना क्या भैया? तो कोड करना कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे डेफ अंडरस्कोर इनिट, और ये ऑटो ले लिया तो ये सारे चीज को हटा देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि भैया एक ये जो मेरा इनिट है इसके अंदर दो वेरिएबल क्रिएट करो, एक रियल दूसरा इमेजनरी। हम लोग चाहते कि कोई यूजर जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे तो उस समय पे भी डेटा चाहे तो दे सकता। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कि एक रियल ले लो और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नन सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे? नन। क्यों? क्योंकि दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। दे दिया तो भैया जो देगा उसको रख लेंगे, नहीं देगा तो नन को रख लेंगे। उसके बाद बोलेंगे इमेजनरी, और इमेजनरी के अंदर भी नन सेट कर देंगे। तो हम लोग दोनों के अंदर नन को सेट कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है भैया यहाँ पे? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि लिखेंगे सेल्फ डॉट रियल, इसके अंदर असाइन कर दो क्या? रियल को। ठीक है भैया। उसके बाद फिर से बोलेंगे सेल्फ डॉट इमेजनरी, और इसके अंदर क्या असाइन करना है? इमेजनरी को। तो हम लोग असाइन कर दिए। इससे क्या हुआ, मेरा इनिट मेथड क्रिएट हो गया। और इससे ये हुआ कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो बोलेगा भैया डेटा पास करना तो कीजिए, नहीं करना तो नहीं कीजिए। लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर दो वेरिएबल बन जाएंगे, एक रियल दूसरा इमेजनरी। डेटा देना तो उसी समय दे देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, ठीक। उसके बाद एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। बोले क्या कि इसको प्रिंट करने का काम करो। तो हम लोग बोले क्या कि प्रिंट और अंडरस्कोर डेटा बोल दिए। ओके, तो ये प्रिंट कर देगा। तो इसके अंदर हमको क्या चाहिए? एक सेल्फ चाहिए।
भैया जिसको प्रिंट करना वो खुद ही आएगा, तो हम लोग सेल्फ ले लिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और इसके अंदर प्रिंट कर देंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, %d, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि रियल इमेजनरी को प्रिंट करना, तो हम लोग यहाँ पे ले लिए f, तो f ले लिए। उसके बाद हम लोग ब्लॉक क्रिएट किए, लेकिन इससे अच्छा होगा हम लोग %d का यूज करते हैं। ओके, कुछ नया करते हैं इस टाइम। तो यूज किए %d और बोले प्लस, फिर से बोले %d, उसके बाद बोल देंगे j, और जस्ट %d लगाना है हम लोग को, सॉरी परसेंट लगाना है, पैरेंथेसिस लगा के इसके अंदर लिखना है कि भैया पहले %d के पहला जो %d है वहां पे कौन सा वैल्यू होगा। तो हम लोग बोलेंगे सेल्फ डॉट रियल का, उसके बाद बोलेंगे क्या, सेल्फ डॉट इमेजनरी का। ओके, दोनों वैल्यू को ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है भैया, इसके बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। ऐड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए भैया, तो हम लोग एक फंक्शन बनाए डेफ, और यहाँ पे बोले क्या, ADD ऐड। इसके अंदर हम लोग लेंगे सेल्फ, और दूसरा भी लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, एक बोले C1। अब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, एक तो भैया वो खुद पास हो जाएगा, लेकिन दूसरा C1 क्यों ले रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि भैया दो कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, उसी को सम कर सकते हैं, इसलिए दो लिए। ठीक है भैया, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कि हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लोग बोले टेम्प, और टेम्प में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, कॉम्प्लेक्स। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब बोले क्या, TEMP टेम्प डॉट रियल, और इसके अंदर असाइन करना है, क्या असाइन करना भैया, तो हम लोग बोलेंगे सेल्फ डॉट रियल, और प्लस करो, और भैया बोलो C1 डॉट रियल। ठीक है, उसके बाद फिर से बोले टेम्प डॉट इमेजनरी, उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्फ डॉट इमेजनरी प्लस C1 डॉट इमेजनरी। ओके, और लास्ट में हम लोग बोले कि भैया रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न कर दो, टेम्प को। तो ये टेम्प कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये रिटर्न हो गया। ठीक है भैया, अब हम लोग चाहते हैं क्या, कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब हम लोग बोले क्या, कि कॉम्प्लेक्स, हम लोग बोलते हैं C1 में असाइन करो कॉम्प्लेक्स। ओके, और यहीं पे हम लोग डेटा दे देते हैं, जैसे कि बोले क्या, कि भैया एक के लिए 4 पास हो जाए और दूसरे के लिए 7 पास हो जाए। ठीक है, अब यही चीज हम लोग C2 के लिए भी करना चाहते हैं, कर लेते हैं भैया, लेकिन डेटा चेंज कर लेते हैं, बोले 7 और इसको बोले 3। ठीक है, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम C2 हो गया। अब ये दोनों को हमको प्रिंट करना है, तो हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या, कि एक C3 बन जाए और इसके अंदर असाइन हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे C1 डॉट ऐड, और इसके अंदर पास करेंगे C2। ओके, अब ये रिटर्न करेगा जो भी, तो वो C3 के अंदर असाइन हो गया। इसको हम लोग प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे C3 डॉट प्रिंट डेटा। अब इसको रन करते, तो क्या ये C3 का डेटा को सम करके प्रिंट करके देगा, तो यस देगा, 11 + 10J आ गया। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि हम लोग ये काम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के मदद से करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐड मेथड को कॉल नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं क्या, कि यहाँ पे C1 + C2 लिखे, तो ये सम करके दे दे। अब इसको रन करे तो भैया ये करके देगा, इसको रन किए तो ये एरर दे दिया। एरर में क्या बोल रहा है भैया, कि जो हम लोग काम किए वो सपोर्ट नहीं कर रहा। इसके लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। अब एक काम करना क्या है भैया, तो हमको ऑपरेटर को ओवरलोड करना। किस कौन से ऑपरेटर को, प्लस ऑपरेटर को। अब देखिए ये जो प्लस ऑपरेटर है, हम लोग लिखते प्लस ऑपरेटर, लेकिन ये काम नहीं करता सम करने का। सम करने का काम कौन करता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक मेथड है, ये क्या करता है, डायरेक्ट उसको कॉल कर देता है। वो क्या करता है, ऐड करके रिटर्न करता है। तो हम लोग इसी फंक्शन को ओवरलोड करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या भैया, यहाँ पे लिखे क्या, ए, और पहले लिखेंगे अंडरस्कोर और लास्ट में बोलेंगे फिर से अंडरस्कोर। गॉट इट। यहाँ पे दो वैल्यू लिए, अब कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पे C1 + C2 कर दिए। अब देखते हैं इसको रन करके क्या ये सम करके देगा, तो यस अब ये सम करके दे रहा है।
तो हम लोग फंक्शन को ओवरलोड कर दिए, यानी कि ऑपरेटर को यहाँ पे ओवरलोड कर दिए। फंक्शन को तो बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा। ठीक है भैया। अब हम लोग चाहते क्या कि भैया हम लोग प्रिंट डेटा लिख रहे हैं, लेकिन ये चीज को हम लोग ऐसे करें तो बोले प्रिंट, और इसके अंदर में बोले C3, तो प्रिंट तो होना चाहिए। क्या प्रिंट होगा? चलिए रन करके देखते हैं भैया। तो रन करके दे रहे हैं तो भैया कुछ अलग चीज प्रिंट हो रहा है, जो डेटा ओरिजिनल है वो तो प्रिंट हो ही नहीं रहा। तो वो कैसे प्रिंट होगा? तो देखिए, प्रिंट के अंदर पास होता है स्ट्रिंग, तो एक मेथड होता है स्ट्रिंग, यानी कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उसके मदद से हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसको ओवरलोड करते हैं भैया। तो चलिए हम लोग लिखेंगे क्या, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसमें सेल्फ आ गया। और सेल्फ में क्या करना, हम लोग को एक स्ट्रिंग को रिटर्न करना। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, इसको पैरेंथेसिस लगा के पूरे को एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम रिटर्न हो जाओ। ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या C3 प्रिंट होगा क्या। तो यस, ये C3 प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग देखिए क्या, एक प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिए, दूसरा प्रिंट फंक्शन को भी ओवरलोड कर दिए। यानी कि पहले तक प्रिंट फंक्शन कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा को प्रिंट करने के लिए केपेबल नहीं था, लेकिन अब केपेबल है, अब वो प्रिंट करके दे रहा है। गॉट इट। अब इसी प्रकार से आपको मैनेज करना हो तो इसके लिए एक फंक्शन आता है सब, SUB। कौन सा फंक्शन आता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग नीचे लिखते हैं, बोले डेफ और बोले अंडरस्कोर SUB। ओके, फिर से बोलेंगे अंडरस्कोर, इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट देना है दे दो। तो इसी प्रकार से आप प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को, सबके लिए ये फंक्शन बना हुआ, मेथड बना हुआ, तो उसको हम लोग ओवरलोड करके ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो हम लोग समझे कि भैया कोई भी नया क्लास बना रहे हैं तो उसके डेटा को प्रिंट करना पॉसिबल नहीं है, उसके डेटा को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग को ओवरलोड करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे ओवरलोड करके भी देखें। तो हम लोग ओवरलोड किए किसको भैया, प्लस ऑपरेटर को, प्रिंट फंक्शन को भी ओवरलोड करके हम लोग देख ली। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कर सकते हैं। तो हम लोग फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे और भी जरूरत पड़ा तो। लेकिन यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा या कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।